हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। शुरू करते हैं। एड्स का क्या है? एड्स इज़ ए शॉर्ट फॉर्म एंड इट्स फुल फॉर्म इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इसके फुल फॉर्म में बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड से मतलब ये हुआ कि ये एक्वायर्ड है, मीन्स बाई बर्थ नहीं है, मीन्स आफ्टर बर्थ इन द लाइफ इसको ये होता है। सो इट इज़ नॉट कॉन्जेनाइटल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। एंड इम्यूनो एंड सेकेंड लाइन इज इम्यूनो मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। एंड इट इज़ डिफिशियंसी मीन्स इम्यून डिफिशियंसी and then it is syndrome means it is not any single symptom, there are many types of symptoms. Group of symptoms are known as syndrome. वो सिंड्रोम का मतलब कई सारे लक्षण होते हैं। सो एड्स को फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था 1981 में, जो कि अब तक मारे जा चुके हैं लगभग 25 मिलियन पर्सन से ज़्यादा, मीन्स लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा पर्सन्स। सो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? HIV। एच मीन्स ह्यूमन, आई मीन्स इम्यूनो डिफिशियंसी virus. The virus which cause immune deficiency in humans, HIV, and it is a member of group of viruses known as retrovirus. Retrovirus is a group of virus and HIV is a part of that. HIV उसका पार्ट है। एंड रेट्रोवायरस की खास बात ये होती है कि उसमें RNA जीनोम होता है, मीन्स उसका जो जेनेटिक सिस्टम होता है वो RNA का बना होता है। सो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ट्रांसमिशन के बारे में। ये ट्रांसमिट कैसे होता है, मीन्स एक पर्सन को इन्फेक्ट हो गया तो दूसरे पर्सन में कैसे कैसे जा सकता है। तो इसका सबसे सिंपल मीन्स मेन वही है कि ब्लड से जाता है, और कोई सलाइवा और भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनसे नहीं जाता, लेकिन मेनली ओनली एंड ओनली ब्लड, केवल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से हम लोग को बचना चाहिए। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से हो सकता है, और कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, जैसे कि कुछ भी ब्लड का अगर कंटामिनेशन हो गया कहीं HIV वायरस है तो उससे भी हो सकता है। इन्फेक्टेड नीडल्स हो सकता है, और या फिर आप लोग हेयर कट कराने जाते होंगे तो उसमें जो ब्लेड लगता है, अगर शेयर्ड ब्लेड होता है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर किसी को HIV हुआ रहे वही ब्लेड सेम ब्लेड आपको में हो सकता है। तो अगर उसमें ऑलरेडी ब्लड प्रेजेंट था तो आप में लगा दी तो उसमें भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे से ब्लेड ना लगवाएं, और लगवाएं तो एकदम न्यू सैनिटाइज करके। एंड मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मदर टू चाइल्ड आल्सो, मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। इफ देयर इज HIV infection in mother, then it can be transferred into child through the placenta, means it can cross the placenta barrier. इंक्यूबेशन पीरियड्स मीन्स वायरस के अंदर जाने के बाद उसका सिम्टम कब तक आता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कल वायरस गया तो आज सिम्टम आ जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लगभग महीने के बाद ही आता है, कभी कभी तो सालों बाद आ सकता है, लगभग 10-15 साल भी हो सकता है। सो आते हैं हम लोग अब इसका प्रोसेस जानते हैं, कैसे कैसे इन्फेक्शन होता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम अब उसको अगले प्रोसेस इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।